Okay, highlight class 5th. Okay, chapter 4, thought teacher. ठीक है. I got a seat in the second row to the extreme right. मतलब मुझको सीट मिली थी. बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है. एक स्टोरी है आपकी जो टीचर से रिलेटेड है. उसमें क्या है, एक स्टूडेंट बता रहा है अ गॉट अ सीट, मतलब मुझे सीट मिली इन द सेकेंड रो. कौन सी रो में? सेकेंड रो में. इन द एक्सट्रीम राइट, मतलब बिल्कुल राइट की तरफ, राइट में. हाँ. I placed my bag on the desk. You know what is desk? So I placed my bag on in the desk and sat down. And sat down means बैठने गया. Most students in the class talked and it was quite a din. बहुत से जो स्टूडेंट थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो थे क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे. इट वॉज क्वाइट डेन थोड़. नेक्स्ट, परहैप्स दे ऑल नो ईच अदर. परहैप्स इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे. बिकॉज जो स्टूडेंट था ही इज़ न्यू इन दैट क्लास. ओके, ही वॉज अ न्यू इन दैट क्लास. पॉसिबली दे वर ओल्ड स्टूडेंट, क्योंकि जब भी आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है तो वो एकदम साइलेंट रहता है. जब वो आप लोगों के साथ थोड़ा फ्रेंडली होता है तब वो अपना अच्छे से बात करता है. तो वो जितने भी थे सब है ओल्ड स्टूडेंट थे. आई डिड नॉट नो एनी वन ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता था. नाउ नेक्स्ट, द गर्ल शेयरिंग माई डेस्क. जो एक वहाँ पे दो लोग के बैठने की जगह थी, तो गर्ल जो थी वहाँ पर उसने उस डेस्क को उसके साथ शेयर किया था. डेस्क टू हैड टर्न हर फेस द अदर वे, मतलब उसने दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा रखा था. एंड वॉज बिजी डिस्कसिंग समथिंग हाउटली, मतलब बहुत ही गहन डिस्कशन, जैसे लड़कियाँ नहीं करती तब सीरियस हो के हाँ क्या बात है, तो इस तरह का बहुत डिस्कशन चल रहा था. इन हर टू द स्टूडेंट सिटिंग बिहाइंड मी. उसने क्या देख, मतलब जो है ना उस बातें सुन रहा था क्योंकि जो स्टूडेंट उसके पीछे बैठे थे. एंड आर क्लास टीचर मिसेस सुषमा इज़ वेरी हार्श. हार्श का मतलब होता है बहुत ही कठोर. तो वहाँ पे किसके बारे में हो रही थी? क्लास टीचर के बारे में. एंड द नेम वॉज मिसेस सुषमा एंड शी वॉज वेरी हार्श. शी नेवर compromises to discipline and homework. She never compromises, मतलब वो कभी भी किसी इस चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती. द फर्स्ट थिंग इज़ इन डिसिप्लिन एंड सेकेंड थिंग इज़ इन होमवर्क. आई फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज विद इन मी. माई स्पाइन शिवर्ड, मतलब जब एक कोई आप ऐसी कोई चीज़ सुनते हो तो क्या होता है आपके अंदर एक डर आ जाता है. तो दस माई स्पाइन, स्पाइन मतलब जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़. शिवर्ड एट द मेंशन ऑफ द स्ट्रिक्ट क्लास टीचर. और जब ये बात जब उसने सुनी तो उसके बाद जो है ना उसकी जो बैक बोन थी, स्पाइन थी, वो क्या हो गई? शिवर्ड, मतलब कांपने लगी वो बात को. हाँ, जब ये इस बात को उसने ध्यान से स्ट्रिक्टली टीचर क्लास टीचर के बारे में जब सुनी तो ठीक है. जस्ट देन, तभी क्या हुआ? अ लेडी एंटर्ड. उसी वक्त अ लेडी एंटर्ड. आई शी हेल्ड अ रजिस्टर इन वन हैंड. एंड हेल्ड मतलब होल्ड, इसका सेकेंड फॉर्म आ गया था. तो वो क्या कर रही थी? उसने क्या किया था? होल्ड कर रखा था रजिस्टर को इन वन हैंड. एंड अ लॉन्ग कैन इन अनदर, और दूसरे हाथ में लॉन्ग कैन का मतलब हो गया स्टिक. जस्ट लाइक ये लॉन्ग कैन. ओके, इसको कैन बोलते हैं, स्टिक भी बोलते हैं. आई टोट एट हर फ्रॉम हेड टू टो. फिर मैंने क्या कहा? उनको देखा ऊपर से लेके पूरा नीचे तक. हेड मतलब ऊपर से नीचे तक, तो हेड टू टो. शी वॉज वेरी टॉल एंड हेल्दी विथ अ लॉट्स ऑफ फ्लश ऑन हर बॉडी. वो क्या थी? टॉल थी, हेल्दी थी, और क्या था? एकदम भरपूर खाती पीती, मोटी ताजी. तो फ्लश ऑन हर बॉडी. लॉट्स ऑफ फ्लश मतलब बहुत सारा मोटापा चढ़ा हुआ शरीर में. ठीक है. हर स्ट्रेट फेस एक्सप्रेस्ड thoughtness of mind. She must really be a
डिसिप्लिनेरियन मतलब उसको देख के ही वो एक फीलिंग्स ही आ रही थी कि वो बहुत ही डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट है. हर कैन suggest that she punished the student on even slightest pretext. यहाँ पर लिखा है ज़रा सा बहाना. इसका मतलब slightest pretext पता होता है ज़रा सा भी बहाना. अगर कोई भी स्टूडेंट ज़रा सा भी बहाना करता था तो उसकी स्टिक क्या है, उसको सजेस्ट करती थी कि लेके सीधे धुन हो. ठीक है. आई एम योर क्लास टीचर. उसने बोला आई एम योर क्लास टीचर. आई डिसलाइक दोज हु वायलेट डिसिप्लिन मतलब जो भी डिसिप्लिन को तोड़ने वाले एक तरह से होते हैं. ठीक है. तो उनको वो पसंद नहीं करती थी. तो उसने सीधे बोला आई डोंट लाइक दोज हु वायलेट डिसिप्लिन. यहाँ पर हम एंड करते हैं.